What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की. So let's get started. अब हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है कि प्रोफेशन है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस की पहले साइंस क्या होता है. तो साइंस कैन बी डिफाइन एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसका प्रॉपर स्टडी मटेरियल बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, विच एक्सप्लेन जनरल ट्रुथ. जो हमको क्या बताता है बेटा? जनरल ट्रुथ बताता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स. फैक्ट्स एंड फिगर के अकॉर्डिंग हमको क्या बताता है? वो सच्चाई बताता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स. जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर. हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है? वाटर बनता है. अब इसके फीचर्स और मैनेजमेंट के फीचर्स को हम मैच करके देखेंगे. यदि वो मैच होते हैं तो हम बोल देंगे मैनेजमेंट साइंस है. आर्ट के साथ मैच होगा तो बोलेंगे मैनेजमेंट आर्ट है. अगर प्रोफेशन के साथ मैच होंगे तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोफेशन है. सबसे पहले आता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है? इसके अंदर स्टडी मटेरियल, थ्योरेटिकल नॉलेज बुक्स हमारे पास अवेलेबल है. सेम मैनेजमेंट की भी हमारे पास बुक्स अवेलेबल है, हम लोग वही पढ़ रहे हैं. तो ये पॉइंट तो मैनेजमेंट के साथ मैच होता है. बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट. देखो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं, साइंस के प्रिंसिपल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके वाटर बनते हैं. तो क्या ये एक ही बार में पता लग गया? हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया और वाटर बन गया? ये बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता लगा. कोई भी प्रिंसिपल हो बेटा रातों रात ओवरनाइट डेवलप नहीं होता है. उसको बार बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता लगता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनते हैं? वाटर बनते हैं. लेकिन जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हम पढ़ेंगे, वो जो प्रिंसिपल है वो भी ओवरनाइट डेवलप नहीं हुए हैं. वो बार बार अलग अलग सिचुएशन में लगाकर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करने के बाद डेवलप हुए. लेकिन वो ह्यूमंस के ऊपर होते हैं और ह्यूमन का नेचर प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पॉइंट हाफ हाफ मैच हो रहा है. यूनिवर्सल वैलिडिटी. यूनिवर्सल वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनता है, तो चाहे इंडिया में भी वाटर बनता है, अमेरिका में भी वाटर बनता है, ऑस्ट्रेलिया में भी वाटर बनता है. आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. लेकिन जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, काय के प्रिंसिपल? मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं बेटा, वो ह्यूमन पे बेस्ड होते हैं और ह्यूमन का नेचर प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है. दूसरी चीज, वो सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको उसको मॉडिफाई या ऑल्टर करना रहता है. तो ये पॉइंट मैनेजमेंट के साथ मैच नहीं होता. तो क्या सर मैनेजमेंट साइंस है? हम मैनेजमेंट को बेटा एग्जैक्ट साइंस तो नहीं बोल सकते, हम मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन हम मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस बोल सकते हैं. तो मैनेजमेंट साइंस नहीं है बट इनएग्जैक्ट साइंस है. अब बात करते हैं आर्ट की. तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट. अब आर्ट क्या होता है? मैं आपको एक चीज बता दूं, तो डेफिनेशन के अंदर ही हमने पढ़ा था, मैनेजमेंट इज एन आर्ट. मैनेजमेंट एक कला है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर. दूसरों से काम कराने की कला को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं. तो मैनेजमेंट कैन बी डिफाइन एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. प्रॉपर स्टडी मटेरियल, थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है, विच रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस. देखो एक आर्टिस्ट को क्रिएटिव बनना पड़ता है. एक आर्टिस्ट क्रिएटिव होता है तभी वो निखर के आता है और आगे बढ़ता है. और रेगुलर क्या करनी पड़ती रहती है? उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है टू गेट परफेक्शन. उस फील्ड में परफेक्ट होने के लिए क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अकाउंट्स में अगर टॉपिक परफेक्ट करना है तो उसकी बार बार क्वेश्चन की क्या करनी पड़ती है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि हमारे उसमें क्या आ जाए? परफेक्शन आ जाए. तो अब हम इसके फीचर्स को मैनेजमेंट के साथ मैच करके देखते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं है. ये तो डेफिनेशन से ही पता लग गया कि ये फुल फ्लेज आर्ट है. अब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, बुक्स अवेलेबल है. जैसे एक आर्टिस्ट की अगर हम बात करें, एक सिंगर की बात करें, तो बेसिक सुर थ्योरेटिकल नॉलेज उसके पास है. सेम मैनेजमेंट भी हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, हम लोग पढ़ ही रहे हैं, बुक्स अवेलेबल है. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. देखो हर आर्टिस्ट का बेसिक या थ्योरेटिकल नॉलेज वही होता है, लेकिन उसको अपना अप्लाई करना अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, ये क्या होता है? पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है. सेम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सबके लिए सेम है, बट सिचुएशन में उसको अप्लाई करना, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई या ऑल्टर करके अप्लाई करना, ये एक अच्छे मैनेजर की क्या होती है? पहचान होती है. तो ये पॉइंट भी मैच होता है कि आप पर्सनली एप्लीकेशन है वहां आप पर्सनली अप्लाई
कर सकते हो। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, एक अच्छा आर्टिस्ट तभी बनता है जब उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी लेके आता है। वो एक आर्ट तभी इंटरेस्टिंग बनेगा जब उसके अंदर क्या आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, बार बार प्रैक्टिस करेगा। तो एक अच्छा मैनेजर भी तो तभी बनेगा जब वो बार बार क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा, बार बार उसको अप्लाई करने से वो क्या हो जाएगा, उसमें परफेक्शन आ जाएगा। तो हम ये पॉइंट भी हमारा मैनेजमेंट के साथ क्या होता है, मैच होता है। तो मैनेजमेंट को हम आर्ट कंसीडर कर सकते हैं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, सर मैनेजमेंट आर्ट है कि साइंस है? तो बेटा अगर पेपर में पूछा जा रहा है तो मैनेजमेंट इज बोथ, मैनेजमेंट क्या है, बोथ है, एज साइंस एज वेल एज आर्ट। बट अगर पेपर में बोले सिर्फ साइंस है तो वो सिर्फ साइंस नहीं है, वो इनएग्जैक्ट साइंस है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब अगर इसकी बात करें मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की, तो मैनेजमेंट अभी फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, बट ऑन अ पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन है। वो उस रास्ते पे है कि आने वाले फ्यूचर में मैनेजमेंट भी क्या हो जाएगा, एक प्रोफेशन हो जाएगा। अब अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन क्या है बेटा, एक ऑक्यूपेशन, एक काम है, बैक्ड बाय स्पेशल नॉलेज, बैक्ड बाय स्पेशल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। ये क्या है, एक ऑक्यूपेशन है, बैक्ड बाय स्पेशल नॉलेज विच बैक्ड बाय स्पेशल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। देखो एक प्रोफेशन हम तभी बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर बाय प्रोफेशन। तो आप टीचर कब बनोगे, जब उस सब्जेक्ट का आपको क्या होगा, एक स्पेशल नॉलेज होगा जिसके अंदर एंट्री क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे एक लॉयर की अगर हम बात करें तो लॉयर के पास क्या होता है बेटा, स्पेशल नॉलेज होता है, ट्रेनिंग मिलती है। बट हर कोई लॉयर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो यहां पे मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, बट ऑन अ पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक प्रोफेशन के अंदर हमारे पास सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब प्रॉपर बुक्स एंड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है नॉलेज गेन करने के लिए, सेम मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, देखो हर कोई प्रोफेशन नहीं बन सकता। अगर आपको सीए बनना है तो आपके पास एक क्वालिफाइड सीए डिग्री होना चाहिए, तो इसके अंदर एंट्री क्या रहती है बेटा, रेस्ट्रिक्टेड रहती है। ये पॉइंट मैच नहीं होता। अब जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं उनका मोटिव क्या होता है, टू सर्व देयर क्लाइंट्स, उनके क्लाइंट्स को सर्विस देना, मतलब सर्विस मोटिव होता है, उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर जो हम बात करते हैं मैनेजर का, तो उसका प्राइम मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना रहता है, तो ये मैच नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉयर बनना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सीए के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन से आपको क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, मतलब आपके पास प्रोफेशनल एसोसिएशन से सर्टिफाइड डिग्री होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। क्या सर मैनेजमेंट के लिए भी होता है? होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन होती है एक एसोसिएशन, बट अभी तक यहां पे कोई रूल नहीं है कि हर मैनेजर का यहां पे रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, तो यहां पर ये पॉइंट भी मैच नहीं होता। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो मैनेजर यहां से रजिस्टर्ड है वो तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा, लेकिन अगर कोई मैनेजर यहां से लिंक नहीं है तो वो यहां के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा। तो मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन नहीं बोल सकते, बट ऑन अ पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन होने वाला, आने वाला फ्यूचर जो है वो मैनेजमेंट का ही है। एमबीए डिग्री धीरे धीरे बहुत पॉपुलर होते जा रहा है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आने वाला फ्यूचर क्या है, मैनेजमेंट इज फुल प्रूफ क्या बन जाएगा, प्रोफेशन बन जाएगा। आपको अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। बीच में थोड़ी फ्लुएंसी बिगड़ जाती है, क्या होता है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बीच बीच में कॉल आ जाते हैं या कुछ आ जाता है जिसके कारण थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाता है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। टिल देन गाइस कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।